69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सन 2018 में 69,000 शिक्षक भर्तियों का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर के कल लखनऊ के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घेराव किया गया था, जिसको लेकर के फिर आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुए। कई सारी चीजें इन लोगों ने की, बहुत संघर्ष किया। पिछले 4 सालों से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीच में इनका मामला सरकार द्वारा फिक्स हो रहा था, सही हो रहा था। सरकार ने इनको लिस्ट दे दी थी, इनकी लिस्ट पास हो गई थी। 6800 की लिस्ट दे दी थी, इनकी लिस्ट पास हो गई थी। फिर इसके बाद इलेक्शन के बाद फिर अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने इनकी लिस्ट को रद्द कर दिया। 13 मार्च को रद्द कर दिया। इनके पैरों तले जमीन निकल गई। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से धरना प्रदर्शन चालू किया। लखनऊ में बहुत बवाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी का घेराव हुआ। 15/3 सन 2023 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव हुआ। फिर उसके बाद आज घेराव होने के बाद क्या चीजें हुई, क्या बात हुई, किससे बात हुई, और कल का मामला लखनऊ में बहुत हाईलाइटेड था। आज हम इनसे जानेंगे कल के बाद आज इनसे क्या बात हुई, किससे बात हुई। अभी तक आपकी सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वाले। भाई देखो, मैं बहुत ही परेशान हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2019 की जो भर्ती थी, 69,000 की भर्ती, वो भर्ती का रिजल्ट 2020 में आता, 20 जून 2020 में, जिसमें हम सब ये लिस्ट को दोबारा जब देखे तो हमारे इस लिस्ट में बहुत ही विसंगति पाई गई, जिसमें हम ओबीसी, एससी और समान दिव्यांग वर्ग के छात्रों का बहुत ही नुकसान हुआ। उसके बाद हम सब दिल्ली गए। दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग जो माननीय मोदी जी द्वारा बनाया गया एक संवैधानिक बोर्ड है, उस बोर्ड में ये जांच कराने के बाद ये पता चला इसमें विसंगति हुई है। और माननीय योगी जी द्वारा 24 दिसंबर 2022 को मुलाकात होती है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद 5 जनवरी 2023 को हम सबकी पुनः लिस्ट आती है। योगी जी द्वारा ने कहा कि इनको जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति 5 जनवरी को दे दी जाए, लेकिन अधिकारियों के द्वारा, हिला हवाली के द्वारा ये हमारा मामला फिर इन्हीं अधिकारियों ने कुछ बच्चों के द्वारा रिट दायर करा दिया, जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट की सिंगल बेंच लखनऊ में, जो अधिकारियों के पास जाते पुनः अधिकारी यही कहते कि आपका ये मामला तो अभी आपका हो गया है, आपका जो है हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया है। अभी मामला ये है कि आपने कल धरना प्रदर्शन किया लखनऊ में जी, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया आपने। उसके बाद अब क्या आया है, अब फैसला क्या आया? कोई मिलने आया आपसे या किसी से मुलाकात हुई आपकी? किसी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। हमारे जो नेतृत्व करता है, जो धरना के नेतृत्व करता है, वो 5-6 लोग, उनकी कमेटी बनी। आज ही के दिन वो हमारे बेसिक के जो सचिव है दीपक कुमार जी से और जो डीजी बोलते हैं निदेशक जी विजय किरण आनंद से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है हम उसको भी पूरा पढ़ नहीं पाए, पूरा पढ़ने के बाद हम इस पे देखेंगे और किसी का अहित नहीं होगा, सबका हित होगा। और आप सबका जो भी प्रोफार्मा है वो मुझे लिखित दीजिए, हम माननीय बेसिक में मिलेंगे और बात करेंगे। जो कुछ होगा हम आपको 8 से 10 दिन में रिजल्ट देंगे। और मैं सरकार से ये भी पुनः विनती करना चाहता हूँ कि हमारे इस ऑर्डर को मॉडिफाई कराएं, जिसमें 6800 बच्चों का जो भविष्य अधर में लटक गया ये जो 69,000 से 6800 हुई, ये अभी उत्तर प्रदेश का यूपी का इलेक्शन हुआ था, तब माननीय योगी जी ने 6800 भर्तियों को सिलेक्शन देने को बोला। 69,000 में जो विसंगति थी, उसमें जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे माननीय सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि हाँ, आरक्षण घोटाला हो गया है, जिसमें फिल्ट्रेशन होने के बाद 6800 लिस्ट आई। योगी जी के कहने पर जो हमारे सुशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम इनको नियुक्ति दे देंगे। 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो अभी लड़ाई लड़ रहे थे आप, फिर उसके बाद योगी जी ने इसको बोला कि ये आरक्षण घोटाला हुआ था, और इस पे उन्होंने अपनी बात रखी कि आप 6800 भर्तियां आप मिलेंगी, आपको 6800 भर्तियां मिलेंगी आपको। उन्होंने कहा कि हम जो बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, जो भी बच्चे बाहर हो गए उनको हम नियुक्ति देंगे। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारियों ने 6800 बच्चों का पुनः एक लिस्ट जारी किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा हम सबका मामला अटका दिया गया। जो सर आज सिंगल बेंच से हम सबका हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने हमारे लिस्ट को खारिज कर दिया। सर, हम बहुत परेशान है। तो सरकारी अधिकारियों से और सरकार से
यही मांग है कि हमारे इस ऑर्डर को मॉडिफाई कराए और जो सरकार की बेसिक नियमावली 1994 को उसमें सरकार हम सबका रिजर्वेशन देते हुए हम सबकी नियुक्ति की जाए। पूरी लड़ाई आपकी पूरी लड़ाई सन 2018 से पूरी लड़ाई खराब हो गई और आज हाई कोर्ट के कुछ अधिकारी द्वारा आप फिर से सड़क पर आ गए। सर, हाई कोर्ट के अधिकारी ने हमारे जो माननीय न्यायालय में जो हमारे जज साहब बैठते हैं, जज साहब ने हमारे वकीलों का पता नहीं ऑर्डर कैसा सुना, क्योंकि वो माननीय न्यायालय, हम न्यायालय पे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी है न्यायालय के द्वारा फिर से सही हो सकता है। रिव्यू सरकार जाए और रिव्यू पिटीशन डाल के उसको मॉडिफाई करे। तो सरकार से विनती है कि हम सबकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द है। सर धन्यवाद। एक मिनट बंद ना करना। हाँ, पूरी मेहनत आपकी खराब हो गई है। पूरी आज सन 2018 से आप प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक झटका लगता है आपको और हाई कोर्ट सिंगल बेंच के द्वारा आपको एक जो आपकी पिटीशन जारी हुई थी 6800 भर्तियों की पिटीशन जारी हुई थी, लिस्ट 6800 भर्तियों की लिस्ट जारी हुई थी, वो पूरी खराब हो जाती है। अब क्या करेंगे आप? सर मैं यही कहता हूँ, खारिज हो गया सिर्फ सिंगल बेंच। हमारे पास सरकार ने हमारे संविधान में है कि हमको 3 चीजें मिली हैं। सिंगल बेंच से खारिज हुआ, अभी हमारे पास डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो खारिज हो इसको सरकार मॉडिफाई करा सकता है। यही हमारे जज साहब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करके हम सबके भविष्य को दोबारा उज्जवल बना सकते हैं। SC OBC के बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनसे मुलाकात हुई। माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं और आपके संदीप सिंह जैसे बड़े नेता हैं, उनसे बात हुई? क्या हमें शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह लोधी जी जो हमारे समाज से आते हैं और उनके जो दादाजी थे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वो कहा करते हैं कि आरक्षण अगर कोई छीने तो उसको तमाचा मार के आरक्षण लो। तो हम ये कहते हैं कि आरक्षण बचाओ। माननीय संदीप जी, आप हमारे समाज के नेता हैं, हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ें, जो हमारा हक वो दिलवा दीजिए। आपसे ही विनती। केशव प्रसाद जी हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमारे यही है कि हम सबका हक है वो दिलवा दीजिए, क्योंकि आप बड़े संवैधानिक दर्जे पे बैठे हैं। तो आपसे हमारी विनती है कि हम सब अपने हक के अधिकार में, हम किसी की सीट नहीं ले, हम अपनी सीट मांगे, हमें अपनी सीट दिलवा दीजिए, हम अपने स्कूल जाएं। धन्यवाद।